देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दुकानें छान कर तेरे लिए पीली साड़ी लाई हूँ। अब खूब पहनना इसे, तुझ पर पीला रंग बहुत फपता है। ये ले। नाम के साथ साथ समाज में हमारी इज्जत और रुतबा भी है। बिल्कुल माँ जी, जो हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारे कपड़ों में भी दिखना चाहिए। बेटा, अपने ससुराल में पहले दिन पर मैंने ये साड़ी पहनी थी, तू भी अपने पहले दिन पर यही साड़ी पहनना। ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं तो खाटू श्याम से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन साड़ियों के रंगों की तरह तेरी शादीशुदा जिंदगी भी खूब रंगों से सज जाए। ले जाओ ये सब की सब साड़ियाँ, एक भी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर। हमारे घर की बहू बेटियाँ नहीं पहनती ये सब। अगर मॉम ने तुम्हारी साड़ियाँ दी है तो आई एम श्योर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। शायद, पर वो साड़ियाँ मेरी मम्मी और दादी जी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद से दी थी, इसलिए बुरा लग रहा है। ये लो, और अपने लिए नई साड़ीज खरीद लेना। नई साड़ियाँ मेरी अलमारी की जगह तो भर सकती है, लेकिन मम्मी और दादी की यादें नहीं। खैर, अब जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकती, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। कल जब मुझ पे किसी को विश्वास नहीं था, तब निहार जी ने मेरा साथ दिया, और मैं अब तक उनको थैंक यू भी नहीं कह पाई। एक नंबर की बेवकूफ़ है तू रुचि। निहार जी तुझसे इतना प्यार करते हैं। प्यार? और मैं? और वो भी उस लड़की से? ये कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? तो फिर तुमने उसे कल रात रोका क्यों? उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, एंड आप लोग भी बिना किसी प्रूफ के उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे थे, एंड वो भी कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, दादी को जान से मारने का इल्जाम। एंड मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो लड़की दादी को जान से मारने की कोशिश कर सकती है। तो क्या सच में तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है उस लड़की के लिए? ऑफ कोर्स नॉट मॉम, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उस लड़की की हेल्प की है। मेरे दिल में ना ही कभी उसके लिए कुछ था और ना ही कभी होगा। सिर्फ पापा की बहू, मेरी बीवी नहीं है और ना ही कभी बन सकती। और प्यार वो तो आप भूल ही जाओ कि मैं कभी उससे करूँ। निहार जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो इधर वैक्यूम क्लीनर की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं? मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिन्हें छोड़ा जा सकता है, ना अपनाया जा सकता है। ऐसे ही रिश्ते में बंध कर तिल तिल मर रहा है मेरा बेटा। पूनम, तूने कल मेरे कमरे से दवा का पत्ता हटाया था? नहीं माँ जी, मेरे तो दिमाग से उतर गया था बिल्कुल। अब ना तो मेरे कमरे में चुंबक है और ना वो दवाई का पत्ता। दवाई नहीं है
दवाई गई कहाँ? हे खाटू महाराज जी, काश वो दवाई का पत्ता मिल जाए। तो मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये पापा जी के सामने साबित हो जाएगा। अरे मिसेस गोयल, कमाल का। मिस्टर निहार, अचानक आपकी बीवी को क्या हो गया? क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? सॉरी निहार जी, ध्यान कहाँ तुम्हारा? सॉरी बेटा, तुम आज कुछ भी कर लो, पर इस खुजली वाले पाउडर का असर कम नहीं होगा। आज तुम्हारा ये डांस ही सबका एंटरटेनमेंट है। अचानक इतनी खुजली और जलन क्यों हो रही है? रुचिता, क्या कर रही हो तुम? रूम में चलते, रूम में चलते, रूम में। भाभी एक सेकंड। अच्छा है, पहले गलतियां करके चोट पहुंचाओ और उसके बाद सॉरी बोल के मलहम लगा दो। सिंपल। हर चीज की एक हद होती है। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकियां रुचिता, अब और नहीं। माँ बस कीजिए ना प्लीज। इस बेचारे की हालत तो देखिए, उसको बहुत खुजली हो रही है, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। रुचिता, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो इसे। आइए मिस्टर खन्ना, हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। मिसेस निहार गोयल की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उन्हें देख के लगता है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। आप उन्हें संभालिए पहले। लेकिन हमारी डील? उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी, मॉडर्न टाइप। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगे। बेचारा कहाँ फंस गया। बहुत एलर्जी हो रही है ना उस लड़की को, अभी जाकर बताता हूँ। आज के बाद रुचिता खुद को तो भूल जाएगी, लेकिन ये दिन और बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी। लेकिन इन सब में आटे में खून की तरह पिस रहा है मेरा बेटा माँ जी। लेकिन ये सब हम निहार के भले के लिए ही तो कर रहे हैं ना। एक बात देखी माँ जी, रुचिता ने ऋतु को इतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन ऋतु उसने फिर भी रुचिता का साथ दिया। रुचिता अगर पौधा है ना, तो ऋतु उस पौधे की मिट्टी है, तो उसको और बढ़ावा दे रही है। सही कह रही है माँ जी आप। हमारा ध्यान तो सिर्फ रुचिता पे था, लेकिन अब तो ऋतु से भी बचकर चलना होगा। देवरानी जेठानी में जो बहनों जैसा रिश्ता है ना, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा।